प्रिय मित्रों, आज के काव्य पाठ में आपका स्वागत है। काव्य पाठ की विषय वस्तु है कहते हैं पुरातन काल में, कहते हैं पुरातन काल में डैश 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 डैश। मैं आपका आज के इस काव्य पाठ में अभिवादन करता हूँ और वॉइस ऑफ पोइट्री नामक चैनल में आपका अभिवादन करता हूँ। अंतर्हृदय से मैं आभार प्रकट करता हूँ कि जब जब आपको समय मिले आप जरूर इसे देखें। ज़्यादा ना कहते हुए 104 कविताएं हैं इसमें और ये मैंने भारत और भारती को समर्पित की हैं। पहला पद, कहते हैं पुरातन काल में, कहते हैं पुरातन काल में हिंदुस्तान के बड़े चर्चे थे। कहते हैं पुरातन काल में हिंदुस्तान के बड़े चर्चे थे। कोई सोने की चिड़िया कहता था तो कोई घोड़ों ऊँटों पर आते और जी भर के लूट मार करके चले जाते थे। कहते हैं पुरातन काल में हिंदुस्तान के बड़े चर्चे थे। कोई सोने की चिड़िया कहता था तो कोई घोड़ों ऊँटों पर आते और जी भर कर लूट मार करके चले जाते थे। दूसरा, उन्होंने मंदिरों को पहले लूटा, फिर तहस नहस किया, हीरे जवाहरात का जखीरा बनाया और पोटड़ियों में बांधा, ऊँटों पर लादा, फिर वापस अपने वतन चले जाते थे। तीसरा, यह भी कहते हैं कि भारत के मूल निवासी डर से घर बस्तियों में दौड़ जाते थे, छोटी मोटी पहाड़ियों के पीछे जाकर छिप जाते थे। राजे महाराजाओं की रूह मर जाती थी, तलवार नहीं उठाते थे तो लुटेरे एक नहीं हजारों औरतों को शर्मसार करते, हमारी अपनी ही औरतों को अपने साथ ले जाते और गजनी के बाजार में जैसे कोई रसोई की सामग्री हो, खुले बाजार में उनको निर्वस्त्र करके वहाँ बेचते थे। यहाँ तक कि अपने अपने मुल्क में हिंदुस्तानी औरतों को निर्वस्त्र कर बाजार लगाते थे। खरीदने वाले कोड़ियों के दाम जवान औरतों को खरीद कर ले जाते थे। पांचवा, फिर उनके बर्ताव में कुछ तब्दीली आई। उन लुटेरों के बर्ताव में कुछ तब्दीली आई। यहाँ आकर लूटमार कर आक्रमणकारी बनकर आक्रमण करते, विजयी होते, राजा बनते, शहंशाह बनते, नवाब बनते और हिंदुस्तान में ही रुक जाते थे। धन्यवाद। थैंक यू।